हरे कृष्णा, जय माता दी। मैं अजय कुमार गुप्ता, अनंत चरण दास, माँ कामाख्या का साधक, चैतन्य महाप्रभु अनुयायी। सबसे पहले मैं चर्चा करूँगा लेन देन चैनल के माध्यम से। राखी के दिन जो बहुत सारा हमें मैटर देखने को सुनने को मिल रहा है कि क्या हम भद्रा में राखी अपने भाई को बांध सकते हैं, क्या हम सूतक में राखी का त्यौहार मना सकते हैं। इन सब बातों का मैं आपको विस्तृत विवरण दूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। हमारी हिंदू संस्कृति में मूलतः भद्रा में सारे शुभ काम निषेध हैं, सब जितने भी शुभ काम हैं। दूसरा, ग्रहण आकाश में पड़ता है और आकाश का संबंध सीधा पृथ्वी से है। अगर ग्रहण आकाश में है, इट मीन्स चाहे भारत हो चाहे अमेरिका हो, ग्रहण ग्रहण है। आप स्पिरिचुअली वे में ले लो, साइंटिफिकली ले लो, कैसे भी ले लो, ग्रहण का सूतक काल से सारे शुभ काम वर्जित हो जाते हैं। इवन खाना पीना, जो भी हमारे रहन सहन के काम हैं, सूतक से ही बंद कर देना चाहिए। अगर आप बंद नहीं करते हैं तो आपके शरीर पर, आपके ग्रह के हिसाब से इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो लेकिन इसमें जो रोगी हैं, वृद्ध हैं, मैं कहूँगा कि उनके लिए यह सब नियम लागू नहीं होते हैं। और 1:50 के बाद कल राखी के त्यौहार के दिन सूतक शुरू हो जाएगा। तो मेरा सभी से निवेदन है, खाना पीना, रक्षाबंधन के सारे काम आप अपना सूतक के पहले कर लें। दूसरा, भद्रा में आप कोई काम निषेध वाले काम नहीं करें, भद्रा को पूर्ण रूप से माने। गलत जो मीडिया खबर छाप देती है उसको आप अवॉइड करें और अपने अच्छे गुरु, अपने अच्छे पुरोहित से इसका आप विवेचन करवाइए, आपको वही मिलेगा जो मैं आपको बोल रहा हूँ। लेन देन न्यूज के माध्यम से आज मैं आपको 12 राशियों का साप्ताहिक भविष्यफल बताने जा रहा हूँ। आज 6 अगस्त से 12 अगस्त के लिए माननीय होगा। मेष राशि के लिए आर्थिक विषयों में, प्रणव संबंधों में, विद्याभ्यास तथा संतान के विषय में शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। आपकी शारीरिक तथा मानसिक स्थिति मध्यम रहेगी। आप नए अवसर प्राप्त कर सकेंगे। भाग्य वृद्धि संबंधी अवसर मिलेंगे। आर्थिक, पारिवारिक एवं कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी। धार्मिक खर्च भी बनेगा। धनेश तथा सप्तमेश शुक्र मिथुन राशि के आद्रा नक्षत्र में भ्रमण कर रहे हैं। ये पारिवारिक संबंध, निजी संबंध, सार्वजनिक जीवन, आर्थिक विषय, दाम्पत्य जीवन तथा व्यापारिक संबंधों में प्रगति कराएगा। कर्मेश तथा लाभेश शनि 8वीं वृश्चिक राशि में ज्येष्ठा नक्षत्र में वक्री होकर भ्रमण कर रहे हैं। कामकाज तथा आर्थिक लाभ में अवरोध उत्पन्न होगा। आर्थिक निवेश का जोखिम नहीं उठाएं, थोड़ा संभल कर चले, आपका भला होगा, अच्छा होगा। वृषभ टॉरस के लिए मैं कहना चाहूँगा, शेयर, सट्टा, लॉटरी से धन लाभ होने का योग है। प्रेमी प्रेमिकाओं का कम्युनिकेशन होगा। आप जितना यात्रा प्रवास करेंगे उतना अधिक लाभ मिलेगा। नया मकान बनाने अथवा पुराना मकान में रिनोवेशन करने में व्यस्त रहेंगे या ऐसा योग बनेगा। गृह सज्जा के लिए आपके मन में नए विचार आ सकते हैं। त्यौहार मनाने में आनंद का अनुभव करेंगे। 9-10 तारीख के दौरान शत्रु प्रतिस्पर्धी वर्ग से सावधान रहने की जरूरत है। संतान संबंधी समस्याएं सताएगी। 11-12 तारीख को मित्रों से लाभ मिलने का योग बन रहा है। किसी संत महात्मा से आपको आशीर्वाद मिलने का योग बन रहा है। कोई साधु अगर आपके घर पर आ जाए या कोई मांगने वाले आ जाए, उसको भगाए नहीं, क्या पता वो आपके जीवन की लॉटरी खोल कर रख दे। भाग्य आपका साथ दे रहा है। आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होने का योग बना रहा है। आपको भगवान की कृपा प्राप्त होने वाली है और अच्छे से अच्छा आपके साथ होने वाला है। मिथुन, जामिनी, इस सप्ताह की शुरुआत में धनु राशि में चंद्रमा आपकी राशि में सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है। सप्तम भाव व्यवसाय का भी होता है, पति पत्नी का भी होता है। आप जीवन साथी के साथ उत्तम समय बिता सकेंगे। वाहन चलाते समय ध्यान रखें, दुर्घटना का योग बन रहा है।
पैतृक संपत्ति में संबंधित कार्य संपन्न होंगे। 9, 10, 11 तारीख के दिन कुंभ राशि चंद्र 9वें भाग्य स्थान से गुजर रहा है। धार्मिक कार्य संपन्न होंगे। 9वां घर धर्म का होता है तो धार्मिक कार्य कराएगा, अथवा तीर्थ स्थलों की आपकी लंबी यात्रा का योग भी बनेगा। भाग्य वृद्धि से संबंधित अवसर प्राप्त होंगे। आपको जो लाभ दिखाई दे रहा है वो वास्तविक ना हो, ऐसा हो सकता है, इसलिए कोई भी ठोस सोच समझकर कदम उठाएं। ठोस कदम उठाएं कि हमें करना ही नहीं करना है, अपने मन को एकाग्र करें, फिर सोचें, क्योंकि नुकसान की भी संभावना है। इस समय 12वें में शुक्र होने से मौज मस्ती और भोग विलास में खर्च की मात्रा बढ़ेगी। आप अपोजिट सेक्स की तरफ आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन इलीगल रिलेशन नहीं बनाएं, बीमारी होने की संभावना है। कर्क राशि कैंसर, इस सप्ताह जीवन साथी के साथ मतभेद न हो, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। 6, 7, 8 तारीख के दौरान अपने जीवन साथी अथवा भागीदार के साथ वाद विवाद में न पड़े। सार्वजनिक जीवन में कोई लाभ होगा। सार्वजनिक जीवन में आपकी सक्रियता बढ़ेगी और आपको समाज से संबंधित कोई जिम्मेदारी सीधी दी जा सकती है। जो लोग राजनीति में हैं उनके उत्तम अवसर मिल सकते हैं। आयात निर्यात के कार्यों में अथवा जन्मभूमि से दूर स्थान के कार्यों में आप खुश प्रगति कर पाएंगे। पुराने मित्रों से मुलाकात की संभावना होगी। 9, 10 तारीख के दौरान आपको कोई आकस्मिक लाभ होगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। कोई बड़ा सौदा पूरा होने की संभावना है। 11, 12 तारीख के दौरान आपको प्रोफेशनल कार्यों से लंबी यात्रा करनी पड़ेगी। यात्रा में किसी अजनबी के साथ संबंधों की शुरुआत हो सकती है, ध्यान दें, अवॉइड नहीं करें। सिंह राशि लियो, सप्ताह की शुरुआत में आप अधिक व्यस्त रहेंगे। आपके आय से में अधिक उल्लेखनीय वृद्धि होगी। तबीयत में सुधार महसूस होगा। धर्म योग होने की संभावना बन रही है, इसलिए स्वास्थ्य को लेकर अधिक सतर्कता रखें। गंभीर परिणाम के प्रति लोगों को इस समय अधिक तकलीफ रहेगी। मित्र वर्ग और बड़े बुजुर्ग का बढ़िया सहयोग मिलेगा, फिर भी अपेक्षित लाभ नहीं होगा। उत्तम भोजन की प्राप्ति होगी, मन प्रसन्न रहेगा। छोटी मोटी यात्रा होगी अथवा विदेश जाने का प्रयत्न करने वालों की इन दिनों में सफलता मिलेगी। 11 तारीख के दिन चंद्र 8वें भाव में होने से शुभ नहीं होगा। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें, गाड़ी धीरे चलाएं, एक्सीडेंट का भी योग बन सकता है। यह कार्य में विघ्न डालेगा, आर्थिक तंगी का सृजन बनेगा। वसीयत का कोई मामला हो तो व्यवधान आएगा, अशांति का अनुभव करेंगे। कन्या राशि वर्गों, सप्ताह की शुरुआत में संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी होगी। पढ़ने संबंधों में भी थोड़ा संभालना पड़ेगा। मानसिक स्थिरता का अभाव महसूस करेंगे। नौकरी पेशा वर्ग के इस समय नौकरी में स्थानांतरण अथवा काम करने वाले लोगों के कारण परेशानी हो सकती है। आपका राशि अधिपति बुध अपनी राशि से 12वें में चल रहा है। साथ ही राहु भी इस समय की युति में है, जिसके दुष्प्रभाव से के कारण आपकी तबीयत संततः नरम रहेगी। आपको सिर दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। आप अपनी आंखें टेस्ट कराएं, आपको चश्मा भी लग सकता है। दूसरा, कड़वी बोली नहीं रखें, आपके साथ मारपीट की संभावना है, थोड़ा बचकर चलें। तुला लिब्रा, कम दूरी की यात्रा के योग बन रहे हैं। नौकरी संबंधी में प्रकृति होगी। कामकाज में प्रकृति की संभावना है। अचल संपत्ति, माता, वाहन और उच्च शिक्षा में शुभ परिणाम की प्राप्ति होगी। 9, 10, 11 तारीख के दिन कुंभ राशि का चंद्र आपके चंद्र से 5वें में केतु के ऊपर भ्रमण कर रहा है। मानसिक बेचैनी और शांति रहेगी। विशेष बल संतान को लेकर चिंतित रहेंगे। शिक्षा और आर्थिक विषय में मध्यम परिणाम प्राप्त होंगे। अधूरेपन का भी एहसास रहेगा। 12 तारीख के दिन मीन राशि का चंद्र 6ठे में भ्रमण कर रहा है। आपके शत्रु काम में खलल पहुंचा सकते हैं, इसलिए उनसे सावधान रहना पड़ेगा। अधिक एकाग्रता के साथ कामकाज करने की सलाह गणेश जी दे रहे हैं। नौकर चाकरी में परेशानी की आशंका है। 10वां सूर्य व मंगल नए कार्य की प्रगति बढ़ाएगा, आपको प्रमोशन देगा, लेकिन आप थोड़ा संभल कर चलें। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, सार्वजनिक जीवन में आपका रोगों के साथ संघर्ष हो सकता है। कठिनाइयाँ उत्पन्न होगी। कामकाज पूरा करने में अधिक मेहनत करनी पड़ेगी।
तथा कोई भी काम विलंब से होगा। साझेदार एवं जीवन साथी से वाद विवाद और कलह उत्पन्न होगा। सप्ताह के मध्य में 8 और 9 तारीख के दिन पारिवारिक विषय में चिंता बढ़ेगी। किसी के साथ वाणी में उग्रता होने से मन मिटाव हो सकता है। इस सप्ताह आपके कामकाज व व्यापार में बाधा तथा आर्थिक विषयों में विलंब की संभावना है। अधिक से अधिक संभावनाएं बन रही है, थोड़ा संभल कर चलें। सप्ताह का अंतिम चरण प्रेम संबंधों के लिए बेहतर होगा। धनु राशि सैजिटोरस, आय और व्यय में संतुलन बनाने के लिए परेशान रह सकते। नींद और आराम में कमी आएगी। शरीर में थकान और सुस्ती बेचैनी महसूस होगी। काम को टालकर आराम करने का मन होगा, परंतु काम टाले नहीं। सप्ताह के शुरुआत के 2 दिनों में आमदनी होगी, परंतु बड़े बुजुर्ग अथवा प्रोफेशनल मोर्चे पर कानूनी अथवा सरकारी मामलों में खर्चा बढ़ने से आपके हाथ में कुछ भी न हो, ऐसा हो सकता है। प्रेम प्रसंगों में शुरुआत से असफलता और निराशा देखने को मिलेगी। ननिहाल को मामा मौसी की तरफ से लाभ और अनुकूलता बढ़ती महसूस होगी। नौकर चाकर वर्ग की अनुकूलता में वृद्धि होगी। उत्तरार्ध के समय नौकरी पेशा लोगों को नौकरी धंधे में अनुकूलता बढ़ती महसूस होगी। नौकरी में वेतन वृद्धि अथवा इंसेंटिव मिलने की स्थिति बन सकती है। मकर कैप्रिकॉर्न, भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। आप संततः नकारात्मक विचारों से घिरे हुए रहेंगे। 11 और 12 तारीख के दिन आपका फंसा हुआ पैसा वापस मिलेगा। आप उधार वसूली कर सकते हैं। कुछ समय से आपको जो काम अटके हुए हैं पूर्ण होंगे। इसमें आप चैन की सांस ले सकेंगे। व्यवसाय को लेकर भी जाने वाली यात्रा लाभप्रद रहेगी। इस समय आपके व्यवसाय में तेजी आएगी। सप्ताह की शुरुआत के दिनों के दौरान मानसिक चिंता, धोखाधड़ी के मामले में वृद्धि होगी। नई सुख सुविधा में अड़चनें आएगी। इस समय आपको नौकरी में कामकाज के अनुसार यश, कीर्ति, मान प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। बीमार होने की संभावना होने से खाने पीने में ध्यान रखें। इस सप्ताह के मध्य भाग में पारिवारिक समस्याओं में वृद्धि हो सकती है। कफ, खांसी, सर्दी जैसे रोग हो सकते हैं। दैनिक आहार में परहेज रखना आवश्यक है। किसी कारण से छोटे भाई बहन तथा पड़ोसियों के साथ वाद विवाद होगा, बचकर चलें। इस हफ्ते के अंत तक अत्यधिक शांति प्रिय, ताजगी भरा और खुशहाली से बड़ा माहौल होगा। कुंभ राशि की बात करेंगे। इस समय आपके कुछ कार्य अटक जाएंगे अथवा अधूरे रह जाएंगे। अचानक अवरोध आएगा। संतान का स्वास्थ्य बिगड़ेगा। प्रेम में धोखाधड़ी का योग बनेगा। बुद्धि का उपयोग अपने कार्यों के लिए होगा तथा अप्रत्याशित खर्च बढ़ेगा। नौकरी व्यवसाय के स्थान से संघर्ष बढ़ेगा। साथ ही साथ किसी के साथ वाद विवाद का प्रसंग बनेगा। 7 और 8 तारीख दोपहर तक आपको शारीरिक कष्ट, आँख से संबंधित रोग, धन और मान हानि होगी। मानसिक चिंता में वृद्धि होगी। धन खर्च बढ़ेगा। पुत्र परिवारजनों का सहयोग नहीं मिलेगा। आपको कोर्ट कचहरी और शत्रु के सामने विफलता मिलेगी। आपको हार का सामना करना पड़ेगा। ध्यान से चलें, ध्यान से कैश करें। 9 और 10 तारीख के दौरान आपको सुख आनंद की प्राप्ति होगी। उत्तम भोजन, वस्त्र, आभूषण, शैया सुख प्राप्त होगा। भेंट उपहार मिलेंगे। किसी बढ़िया समाचार की प्राप्ति होगी। इस समय नए संबंधों की शुरुआत हो सकती है। अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करें अथवा कोई नया मित्र बन सकता है। 11 और 12 तारीख के दौरान मन में बेचैनी रहेगी। मन व्याकुल हो सकता है। शत्रु पर विजय प्राप्त होगी तथा अंतरंग संबंधों में न्यूनता आएगी। पैतृक संपत्ति को लेकर आपका कोई महत्वपूर्ण निर्णय आ सकता है। पैतृक संपत्ति पर आप थोड़ा सा श्रम करें, आपको फायदा होगा। मीन राशि पाइसेस, इस सप्ताह हो रहा चंद्र ग्रहण आपको शुभ फल की प्राप्ति कराएगा। इस सप्ताह बुध वक्र गति के आगे बढ़ेगा, जो आपसे गहराई पूर्वक सृजनात्मक और संशोधात्मक कार्य कराएगा। वह आय से आंतरिक मनन चिंतन अधिक कराएगा। आपकी राशि से 6ठे में इसके भ्रमण से यह आपकी नौकरी में प्रगति कारक बनेगा। आर्थिक लाभ और कार्य सफलता से चित्त में प्रसन्नता रहेगी। तारीख 6, 7, 8 के दौरान आपकी आय में वृद्धि होगी। व्यापार में फायदा होगा। पुत्रों और मित्रों के साथ आनंद से दिन व्यतीत होंगे। मन की महत्वाकांक्षाएं बढ़ेगी, परिपूर्ण होगी।
स्त्रियों से लाभ होगा, परिवार में शुभ प्रसंग का आयोजन होगा, कोई मंगल काम बच्चा भी हो सकता है, किसी के जन्मदिन मना सकते हैं, किसी की एंगेजमेंट बन सकती है। वस्तु की खरीदारी के लिए उस दिन बुजुर्ग मित्रों का सहयोग मिलेगा। 9-10 तारीख के दौरान मानसिक शांति नहीं मिलेगी, शारीरिक तकलीफ रहेगी, धन और मान की हानि होगी, मानसिक चिंता में वृद्धि होगी, पुत्र सगे संबंधियों का सहयोग प्राप्त किसी भी हाल में नहीं होगा, कोर्ट कचहरी तथा शत्रु के विरुद्ध असफलता मिलेगी, विवाद उत्पन्न होगा। 11-12 तारीख का दिन आनंददायी रहेगा। इस दिन उत्तम भोजन, बढ़िया वस्त्र, बढ़िया आनंद आप अपने स्वभाव के अनुरूप प्राप्त कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। मैं अजय कुमार गुप्ता, कामाख्या माँ का साधक और चैतन्य महाप्रभु अनुयायी में आपको 6 अगस्त से और 12 अगस्त के बीच जो मैंने आपको भविष्यफल बताया है, ध्यान से सुने, उसका पालन करें। अगर आपको कोई परेशानी है, पर्सनल प्रॉब्लम है, पर्सनल व्यक्तिगत समस्या है, तो लेन देन न्यूज़ चैनल के माध्यम से आज मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर निःशुल्क समाधान प्राप्त कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आप नोट करिए 9460816109। जय हिंद, जय भारत, हरे कृष्णा।